गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोगों का जीओसी का ये लेक्चर नंबर 5th है। जीओसी 5th नहीं लिखेंगे अपन, जीओसी लेक्चर नंबर 5th लिखेंगे। आज वाली क्लास में अपना मेजर कंटेंट अपने को डिस्कस करना है रेजोनेंस वाला कंसेप्ट। आई होप कि जनता पिछले लेक्चर्स रिवाइज करके आई है, पिछले लेक्चर्स लोगों ने रिवाइज किए होंगे और आप लोग ऑनलाइन पिछले लेक्चर्स यूट्यूब पर से रिवाइज कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। फालतू बातें हैं वो सब। अब कंसेप्ट समझे यहाँ पे कि अपने को अभी रेजोनेंस पढ़ना है और आज वाली क्लास में हम कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे, डिस्कशन कल वाली क्लास में करेंगे। टुमारो मॉर्निंग अगेन वी आर मीटिंग फ्रॉम 9 to 10 AM। तो जो भी आप लोगों के डाउट्स, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स वगैरह है वो अपन कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे और आज वाली क्लास में अपन सिर्फ पढ़ेंगे। तो रेजोनेंस में सबसे पहले ये समझ लो कि रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो हाइब्रिडाइजेशन था, राइट। तो रेजोनेंस में कुछ ऐसा बताया था लास्ट टर्न पे। अभी मैंने भी रिकॉर्डिंग देखा है कि लास्ट टर्न पे कहाँ तक पढ़ा दिया था, तो ये वाली चीज अपन ने डिस्कस कर ली थी। तो फिर ये वाली इसके अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देते हैं यहाँ पे। इस पे निगेटिव ज्यादा जाएगा, इस पे पॉजिटिव ज्यादा जाएगा। इसका अगर अपन दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरे कलर में अपन कैसे डेवलप करेंगे, यहाँ पे ये ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा दूसरा वाला, यहाँ पे निगेटिव ज्यादा जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा जाएगा। बहुत बार हर बारी हर क्लास में हर साल स्टूडेंट्स को डाउट होता है, सर इसमें और ये दोनों में स्ट्रक्चर में फर्क क्या है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स में यूपीएससी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब अपन इसका हाइब्रिड बनाने जाएंगे तो हाइब्रिड के लिए ऐसे 3 एरो लिखते हैं, डॉट, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। फिर क्या लिखने का, डॉट 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 डॉट, एंड देन उसके ऊपर पूरा न्यूट्रल चार्ज है। तो एक चीज अपने को यहाँ पे समझ में आ रही है कि ये वाले कार्बन पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, इसीलिए ये चीज क्या हो गई, ओवरऑल न्यूट्रल हो गई। सेम चीज फॉर दिस कार्बन एटम, ठीक है। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन दिस। ये वाला जो रेजोनेंस बताया इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ ले। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, दिस इज माय असम्पशन। आवाज आ रही है क्या ठीक से? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर मी। अगर आवाज सुनाई दे रही है ठीक से तो हाथ उठाए एक बार, मस्त एकदम बढ़िया, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाथ नीचे कर लो, थैंक यू। तो ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं पाई पाई रेजोनेंस। क्या बोलेंगे इसको? पाई पाई रेजोनेंस बोलते हैं। तो आप लोगों को क्या लिखना है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, 4-5 टाइप का रेजोनेंस होता है। तो उसमें पहला रेजोनेंस का टाइप है पाई पाई रेजोनेंस। तो अपन नोटबुक में लिखे, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, बहुत सारे टाइप का रेजोनेंस देखने को मिलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसमें पहला वाला रेजोनेंस है पाई पाई रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है, पाई बॉन्ड इज इन्वॉल्व, ठीक है। पाई बॉन्ड इज इन्वॉल्व, तो इसको बोलेंगे पाई पाई रेजोनेंस। क्या बोलेंगे इसको? पाई पाई रेजोनेंस, ठीक है। फिर अब इसमें दूसरी चीज समझे यहाँ पे कि ये वाला चीज रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको लिखना है, इसका रीजन मैं अभी बताऊंगा। प्लीज इसको लिख लो कि सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डज नॉट शो रेजोनेंस। नो रेजोनेंस लिखेंगे यहाँ पे। सी डबल बॉन्ड सी नो रेजोनेंस, इसको लिख लो। पाई पाई रेजोनेंस में ही चल रहा है ये जैसे पाई पाई रेजोनेंस, तो ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन शोज रेजोनेंस, और यहाँ पे लिखना 1,2 डाईथीन, है ना, डाई ईथ 1,1,2, ईथ 1,2 डाइन भी लिख सकते हैं इसको, वो ज्यादा बेटर लगेगा, है ना। ईथ 1,2 डाइन डज नॉट शो रेजोनेंस, 1,3 ब्यूटाडाइन शोज रेजोनेंस, ये पॉइंट लिख लेंगे। सर कौन है भैया जिन्होंने बात की? प्लीज नाम बताए। हाँ, अनम्यूट करो और नाम बताओ और फिर कंसर्न बताओ। आप खुद से अनम्यूट कर पाते हैं? हाथ नहीं सर उठाए तो भी नेम चलेगा। आदित्य मसने। बोलिए आदित्य। सर वो तो इतने प्रोप होगा ना सर, 3 कार्बन आइटम है ना। 3 कार्बन एटम प्रोप होगा, हाँ ठीक है, सॉरी, माय मिस्टेक, वेरी बैड। लिख लो वहाँ पे प्रोप 1,2 डाइन। थैंक यू। प्रोप 1,2 डाइन डज नॉट शो रेजोनेंस। ठीक है आदित्य, रीजन बताएंगे क्या आप? आई वॉज डिस्कनेक्टेड।
वो चला गया होगा पूरा। कोई बात नहीं। अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? अपन डिस्कस कर रहे हैं पाइपा रेजोनेंस। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पाइपा रेजोनेंस, बराबर। पाइपा रेजोनेंस में अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? ये रेजोनेंस शो करता है, ये जो एरो है, ये एरो क्या है? एरो इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एरो इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1,2,1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन शोज रेजोनेंस। 1,3 ब्यूटाडाइन शोज रेजोनेंस। लेकिन प्रोपीन था, जो वो जो प्रोब था, आदित्य ने बताया ना, अभी इसका नाम गलत लिखा था मैंने, तो उसमें लिख लेना प्रोब 1,2 डाइन, प्रोब 1,2 डाइन डज नॉट शो रेजोनेंस। प्रोब 1,2 डाइन डज नॉट शो रेजोनेंस। ठीक है, ये लिख लो। और किन को डाउट था अभी? कोई मैडम ने हाथ, राधा है क्या कोई यहाँ पे? राधा जी, आपने हाथ उठाया था क्या? यार किसी स्टूडेंट ने हाथ उठाया था। अगर कोई डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करो, एंड अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं मुझसे। सिर्फ नाम बताओ, क्योंकि मुझे आवाज से नाम क्लिक नहीं होगा, सब लोगों के नाम लर्न भी नहीं है मेरे को। चलो, अब कोई रीजन बताएगा क्या कि प्रोप 1,2 डाइन रेजोनेंस क्यों नहीं शो करता? कोई रीजन एक्सप्लेन करना चाहेगा प्रोप 1,2 डाइन रेजोनेंस क्यों नहीं शो करता है? सर बोलिए। सर क्योंकि उसके बाजू में कोई शेयरिंग करने के लिए नहीं है, इसलिए। नहीं वैसा रीजन, हाँ ठीक है, चल जाएगा। अरे ये सब लोग अभी, फिर इसमें ऐसा हो जाएगा कि सब लोग एक साथ बात करेंगे, तो अपन एक एक ही स्टूडेंट को बात करने का मौका दे। आवाज आवाज आ रही है क्या ठीक से? पता नहीं, यहाँ लिखा आ रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ठीक है, तो शायद ओम ने आंसर दिया। ओम ने बताया कि आजू बाजू में कोई शेयर करने के लिए नहीं, इसलिए तो करेक्ट आंसर है। बट उसका और एक रीजन है, उसका और एक रीजन है कि रेजोनेंस के लिए सिस्टम मस्ट बी प्लेनर। सिस्टम मस्ट बी प्लेनर, ये एक रिक्वायरमेंट है रेजोनेंस की। इट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर रेजोनेंस दैट सिस्टम मस्ट बी प्लेनर। तो कंपाउंड प्लेनर नहीं है। ये वाला कंपाउंड कैसा है? ये वाला कंपाउंड जो 1,3 ब्यूटाडाइन है, सॉरी, ये जो प्रोप 1,2 डाइन है, ये कैसा है? ये नॉन प्लेनर कंपाउंड है। कैसे? देखो, अगर अपन ये देखें कि जो बीच वाला कार्बन एटम है, वो बीच वाला कार्बन एटम क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। सोचिए इस चीज को, बीच वाला कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन एटम कौन है? sp2 है। दीज टू कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट? तो यहाँ कंडीशन देखें कि ये और ये हाइड्रोजन एटम्स अगर इन द प्लेन होंगे, तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स को आउट ऑफ द प्लेन जाना पड़ेगा। यही चीज पढ़ाया था आइसोमरिज्म के टाइम पे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के टाइम पे पढ़ाया था। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अगर रहे तो सिस्टम इज नॉन प्लेनर। तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सिस्टम इज नॉन प्लेनर लिख लेना। फिर इसमें जैसे देखो, ये लाल कलर का पाई बॉन्ड है, और फिर ये नीले कलर का पाई बॉन्ड अपन बनाएंगे। तो नीले कलर का पाई बॉन्ड कैसा हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू द लाल वाला पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो ये आप लोग लिख ले, सेकंड पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट पाई बॉन्ड। second pi bond is perpendicular to the first pi bond, therefore the two pi bonds are not in conjugation। ये वर्ड बताया था लास्ट टर्न पे, पिछले क्लास में बताया था ये वर्ड, conjugation। the second pi bond is not parallel to the first pi bond, second pi bond is perpendicular to the first pi bond। second pi bond is perpendicular to the first pi bond। सिस्टम इज नॉट इन कॉन्जुगेशन, जो सिस्टम है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये चीज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में भी पढ़ाया था। ठीक है, एनी डाउट्स? नो डाउट, वेरी गुड। तो सब लोगों ने ये लिख लिया होगा पाई पाई रेजोनेंस पहला कैटेगरी है रेजोनेंस का, पाई पाई रेजोनेंस। उसमें लिख लिया कि 1,3 ब्यूटाडाइन शो करता और प्रोप 1,2 डाइन शो नहीं करता। करिए इसको डिलीट। बोलिए श्रीकांत। हेलो हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा सर। श्रीकांत अभी आ रही है क्या आवाज? हेलो, आवाज आ रहा है क्या? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू कैन हियर मी। आवाज आ रही है एकदम मस्त, एक तो हाथ उठाए।
4 5 6 7 8 ठीक है, हाथ नीचे कर लो। सॉरी श्रीकांत, अब मेरे तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही है। एक बार श्रीकांत आप रिफ्रेश करके देख लो। Sir, बोलिए। sir, the two pi bonds are perpendicular to each other. फिर उसके बाद में हाँ, तो अगर दो पाई बॉन्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे तो वो पैरेलल नहीं रहेंगे। परपेंडिकुलर है मतलब पैरेलल नहीं है। तो रेजोनेंस की पहली कंडीशन थी ना, सिस्टम मस्ट बी पैरेलल। द ऐसा समझ लो, ये लर्न कर लेना, जो चीजें रेजोनेंस में जाती वो चीजें पैरेलल होनी चाहिए। अब जैसे ये कंपाउंड में जैसे कौन सी दो चीजें? conjugation वाला part. हाँ, कॉन्जुगेशन वाला पार्ट, कॉन्जुगेशन मतलब ही पैरेलल। तो 1,3 ब्यूटाडाइन में कॉन्जुगेशन रहता। तो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या? कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेट। जैसे ये देखो, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। डबल सिंगल डबल, ये क्या हो गया? डबल डबल हो गया ना, तो डबल डबल नहीं चलेगा। शांतनु समझा गया? Yes sir, मतलब ये वाली system conjugated नहीं है. बराबर। तो प्रोप 1,2 डाइन इज नॉट कॉन्जुगेटेड, देयरफॉर इट इज नॉट शोइंग रेजोनेंस। ओके, Yes sir. ठीक है। अंकुश, AK-78 अंकुश पाटिल, बोलिए सर। ऐसे ही हाथ उठाया तो अच्छा नहीं, वो मैंने पूछा था तो फिर उन्होंने हाथ नीचे नहीं किया होगा। चलो आगे लिख लिया सबने। अब और एक सिस्टम देखो, इसमें भी लिख लेना नो रेजोनेंस। इसमें भी रीजन लिख देना, सिस्टम इज नॉट प्लेनर, देयरफॉर सिस्टम इज नॉट इन कॉन्जुगेशन। ये लिख लो यार, सिस्टम इज नॉट प्लेनर, सिस्टम इज नॉट इन कॉन्जुगेशन, सिस्टम इज नॉट शोइंग रेजोनेंस। इसको लिख ले जल्दी जल्दी। इसका रीजन लिख लेंगे, ये वाला कार्बन एटम sp3 है, ये sp3 होने की वजह से आउट ऑफ द प्लेन चला गया। और एक रीजन लिख लेना, पाई पाई बॉन्ड्स आर फार अपार्ट। जो पाई पाई बॉन्ड है वो दूर है, दूर होने की वजह से रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे। याद है पानी के ड्रॉप का एग्जांपल बताया था? दो पानी के ड्रॉप अगर बहुत पास में है तो वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत दूर है। इसको भी लिख लो। The two pi electron densities are far apart, cannot merge into each other to show resonance. रेजोनेंस में क्या होता है? मर्जिंग ही हो रहा है ना, जब वो मूव करता है तब मर्जिंग होता है। यहाँ पे ऐसा मर्ज नहीं कर सकता। द टू पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आर फार अपार्ट, दे कैनॉट मर्ज इनटू ईच अदर टू शो रेजोनेंस। ठीक है, चले आगे। चलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? प्लीज पूछ लो, किसी को पूछना होगा तो। नहीं पूछना? वेरी गुड, इसको डिलीट करें फिर। चलो आगे बढ़े। अभी आप लोग इसका रेजोनेंस ट्राई करो, ये मैंने पहले भी बताया था क्वेश्चन, तो उसके जैसे ही थोड़ा सा है। हाँ, इसमें आपको क्या करने का है, इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। फॉर्म द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कंपाउंड। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन एटम का कंपाउंड है। इस ड्रॉ द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कंपाउंड। ड्रॉ द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कंपाउंड।
आंसर देने के लिए हाथ उठाए। प्लीज रेज योर हैंड्स टू गिव द आंसर। हेलो, ठीक है, बोलिए हर्षद। हर्षद आप पहले खुद को अनम्यूट करेंगे, फिर आप बोलेंगे कार्बन कार्बन कार्बन, तो वैसे मैं कार्बन कार्बन बनाते जाऊंगा। अनम्यूट। सर हम्म सर आई थिंक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं गलत हो क्योंकि गया, कॉन्जुगेशन नहीं है ना। कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। तो हर्षद को लगता है कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है। तो अपन डिस्कस करते हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे दूर हो गया, तो ये कॉन्जुगेशन नहीं दिखाएगा, लेकिन ये इतने एरिया में तो कॉन्जुगेशन दिखा सकता। तो कंपाउंड को पूरी तरह से रेजोनेंस में रहना जरूरी नहीं है। अ पार्ट ऑफ द कंपाउंड कैन शो रेजोनेंस, ये कंसेप्ट बताने के लिए ही ये क्वेश्चन दिया था। इट इज नॉट नेसेसरी that the complete compound will be in resonance. Some part of the molecule can also show resonance. लिख लो ये चीज, it is not necessary that the complete compound, पूरा कंपाउंड रेजोनेंस में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़ा सा पार्ट ऑफ द कंपाउंड भी रेजोनेंस शो कर सकता है। ठीक है, अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपन ब्लू वाले रीजन के रिस्पेक्ट में। रेड वाला अंडरलाइन तो रेजोनेंस नहीं दिखाएगा, तो आंसर देने के लिए हाथ उठाए। वीरती मेहता अनम्यूट। यस सर। सब बोलिए। बताओ कार्बन, हाँ, कार्बन, फिर वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, आगे हाँ फिर सिंगल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्डेड कार्बन और उस पे नेगेटिव चार्ज, और फिर एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन, और फिर और एक सिंगल बॉन्डेड, और लास्ट में डबल बॉन्ड। बहुत बढ़िया, ये हो गया पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वीरती और एक बनेगा क्या इसका, यस सर। बताइए। उसमें पहले वाले में नेगेटिव होगा कार्बन, नेगेटिव रेडिकल, बस हो गया, करेक्ट, फिर ठीक, ठीक है, हो गया हो गया हो फिर गया। आगे का, हाँ। फिर आगे का एज इट इज। तो ये लिख लो कि इसके ऐसे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। उसका हाइब्रिड वगैरह अगर अपन बनाने जाएंगे तो उसका हाइब्रिड कैसे बनेगा इधर देख लो। तो पहले 7 कार्बन एटम लिख लेना, फिर ये जो डबल बॉन्ड पार्ट नहीं ले रहा है उसको तो वैसे ही लिख दिया, फिर जितने रीजन में रेजोनेंस है वहां ऐसा डॉट 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 बता दिया, फिर ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट। तो वो डॉट 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 रिप्रेजेंट करता है कि वहां पे 1.5 बॉन्ड है। जैसा 1.5 मतलब एग्जैक्ट 1.5 नहीं, 1 से बड़ा बॉन्ड, 1 से ज्यादा क्वांटिटी का बॉन्ड और 2 से कम क्वांटिटी का बॉन्ड, इसलिए मैं उसको 1.5 बॉन्ड बोलता हूँ। बाहर जाके मत बोलना ऐसा 1.5 बॉन्ड है। जैसा 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो ऐसा रेजोनेंस में 1.5 बॉन्ड ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन ये 1.5 बॉन्ड अपना वर्ड है, टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज नहीं है। तो वो अपन इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसका हाइब्रिड बनाएंगे। इस हाइब्रिड से देख के हमें ये समझ में आता है कि जो एक्सट्रीम राइट साइड वाला डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है। तो हाइब्रिड बनाएंगे और उसके नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे, एक्सट्रीम राइट वाला डबल बॉन्ड, एक्सट्रीम राइट वाला डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है। एक्सट्रीम राइट वाला डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है। हर्षद अनम्यूट। सर तो फिर इस केस में पूरा कंपाउंड एज शोइंग रेजोनेंस जैसा माना जाएगा किसी वो कंपाउंड का उतना पार्ट। हाँ, एक्चुअली कंपाउंड का उतना पार्ट माना जाता है, लेकिन वो कंपाउंड रेजोनेंस शो कर रहा है ना, अभी उसका थोड़ा सा पार्ट रेजोनेंस शो कर रहा है। तो उस क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से कंपाउंड को मिलती है स्टेबिलिटी। अब भले ही उसको लेफ्ट साइड वाले पार्ट को स्टेबिलिटी मिल रही है, लेकिन वो कंपाउंड पूरा का पूरा स्टेबल हुआ, ओवरऑल कंपाउंड को बेनिफिट मिला रेजोनेंस का। तो हम ये बोलते हैं कि द कंपाउंड इज शोइंग रेजोनेंस। थोड़ा सा पार्ट भी अगर दिखा रहा है तो द कंपाउंड इज शोइंग रेजोनेंस। कोई भी पार्ट नहीं दिखाता तो ही बोलते द कंपाउंड कैन नॉट शो रेजोनेंस। हर्षद अनम्यूट कमेंट। यस सर समझो सर। ओके सर, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लो सब लोग। फिर से मैं पॉइंट बता रहा हूँ इसमें क्या लिखा है मैंने।
पूरा कंपाउंड रेजोनेंस शो करे ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा सा पार्ट भी उसका रेजोनेंस में जा सकता। ठीक है, अब एक मेरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, ध्यान से सोच के बताना कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। अच्छे से सोचो, आंसर देने की घाई मत करो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, 1 या 2? सर सेकंड वाला। अरे शांति रखा करो ऐसे। हाँ ठीक है, क्योंकि सब लोग अभी हम सब लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस नया नया चल रहा है, तो इसमें और एक क्या है कि बहुत बार ऐसे वेरिएशंस अपने को करने पड़ेंगे, थोड़ी बहुत सारी चीजें मुझे भी सीखने को मिलेगी। तो अगर डाउट पूछना है तो आप ऐसे अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन अगर आंसर देना है तो हाथ उठाए और फिर ही आंसर दे। अब ओके सर। हाँ कोई बात नहीं शांतनु, ठीक है। अब वो अंताक्षरी में होता है ना, गाना फोड़ दिया, तो शांतनु ने भी आंसर फोड़ दिया। तो शांतनु का आंसर सेकंड है, करेक्ट आंसर है, लिख लो, आंसर इज 2। उसका रीजन भी लिख लेना। शांतनु रीजन बताइए। सर क्योंकि वो पॉजिटिव वाला कार्बोकैटायन बीच में है, तो उसको जितने ज्यादा नेबर से उतना उसको स्टेबिलिटी अच्छा है। पहले बहुत वाले में वो बढ़िया। कार्बन है। करेक्ट। तो दोनों चीजों की वजह से स्टेबिलिटी में फैक्टर मिल रहा है। इसमें अपन समझे कि कार्बोकैटायन भी सेकंड वाले में ज्यादा स्टेबल और कार्बन आयन भी सेकंड वाले में ज्यादा स्टेबल, इसीलिए सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल। तो लिख लेंगे सब लोग, सेकंड वाले में कार्बोकैटायन भी ज्यादा स्टेबल है पहले वाले से, और सेकंड वाले में कार्बन आयन भी ज्यादा स्टेबल है पहले वाले से। सर आपको कैसे पता चला? ये चीज इंडक्टिव इफेक्ट में बताया था, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अगर गरीब लोग हैं तो जितने ज्यादा नेबर्स उनको हेल्प करे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जितने ज्यादा नेबर्स उनको हेल्प करे उतना अच्छा। और जितने अमीर लोग हैं, जितने इलेक्ट्रॉन रिच लोग हैं, उनसे नेबर दूर रहे तो ही अच्छा। तो कार्बन आयन भी ज्यादा स्टेबल सेकंड वाले में, कार्बोकैटायन भी ज्यादा स्टेबल सेकंड वाले में। तो इसमें अपन ऐसा स्टेटमेंट लिखे कि सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Second resonating structure is more stable than first resonating structure. Therefore, second resonating structure is more contributing. Second resonating structure is more stable than first resonating structure. Therefore, second resonating structure is more contributing. दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग है, ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है दूसरा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। और कंट्रीब्यूशन किस में? हाइब्रिड में। वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रीब्यूशन फॉर द हाइब्रिड, हाइब्रिड की कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, चले आगे, हो गया ये, इसको करते हैं डिलीट। ये अच्छा है, एक सेकंड रुक जाओ। ये ऐसे पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट राइट साइड में रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और कुछ है क्या? पाई में एक बार देखने दो मेरे को। ये वाला करा दिया था ना, ये वाला हो गया था, बना लो इसका, चलो प्रैक्टिस कर लो। दूसरा कैसा बनेगा इसका, है ना, इसका हाइब्रिड भी बना लिया होगा। ये कर लो, प्रैक्टिस कर लो इसको। फिर इसमें भी अपन बोलेंगे पूरा कंपाउंड रेजोनेंस में नहीं है, है ना, पूरा कंपाउंड थोड़ा रेजोनेंस में। वो राइट साइड वाला जो कार्बन है, ये देखो, ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है। लिख लो, इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है? हाँ ये क्वेश्चन है मेरा, सॉल्व करो। दूसरा की पहला? आंसर देने के लिए हाथ उठाए। कौन सा ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? आंसर देने के लिए हाथ उठाए। बताइए आदित्य। तो पहला क्यों सर? तो क्योंकि उसमें कार्बोकैटायन कार्बन दोनों भी ज्यादा स्टेबल है। बराबर, कार्बोकैटायन कार्बन है जो दोनों भी ज्यादा स्टेबल है। करेक्ट आंसर। रीजन लिख लेना सब लोग, पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल तो ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग। फिर हमारे मन में एक डाउट आता, सर अगर ऐसा हुआ तो
कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल रह रहा कोई स्ट्रक्चर में, अनकार्बन आयन दूसरे स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल रह रहा, तो क्या करना? तो कुछ नहीं करना। अगर दोनों चीजें कंट्रीब्यूट कर रही है तो दोनों को गिनो। एक चीज किसी चीज को स्टेबलाइज कर रही है, दूसरी चीज को स्टेबलाइज कर रही है, तो डिसीजन मत लो। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अपन लिख लेंगे। ओन वर्ड्स में पॉइंट लिखने की आदत डाले। ओन वर्ड्स में लिखो खुद की लैंग्वेज में कि अगर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो रहा 1 में और कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल हो रहा 2 में, तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे अगर कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है 1 में और कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है 2 में, तो नहीं कर पाएंगे डिफाइन। ठीक है हर्षद? सो वो कार्बन जो रेड से सर्कल्ड है उसका एक बार बोलो बरा मतलब हाँ बोलते ना, उसमें लिखो कि दैट कार्बन एटम इज नॉट टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस। वो कार्बन एटम sp3 है और रेजोनेंस की कंडीशन के लिए प्लेनर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये कंपाउंड में सिर्फ 4 कार्बन एटम्स ही रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं। रेड कलर वाला कार्बन एटम रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है, लेकिन कंपाउंड का पार्ट है वो। तो क्योंकि वो आउट ऑफ द प्लेन जा सकता, वो आउट ऑफ द प्लेन जा सकता क्योंकि वो sp3 है और वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता। देखो रेजोनेंस की एक अच्छी चीज मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ये समझ लो रेजोनेंस के बारे में, कि अगर ऐसा एक सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस रहा और आजू बाजू वाली चीजें प्लेनर रही, तो रेजोनेंस करा देना। ये 2 पॉइंट्स लिख लो। अगर एक सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस रहा, ये शॉर्टकट ट्रिक है, हाँ, एक सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस रहा और 2 चीजें प्लेनर रही आजू बाजू की चीजें, तो रेजोनेंस चला देना। आजू बाजू की चीजें प्लेनर, नेटवर्क गया क्या? हेलो हेलो, हाँ, आजू बाजू की चीजें प्लेनर और एक सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस, तो रेजोनेंस हो जाएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है, 99.99% अपना काम निकल जाएगा इससे। ठीक है चले आगे। तो यहाँ अपना पाई पाई रेजोनेंस खत्म होता है। अब सेकंड कैटेगरी देखो, तो सेकंड कैटेगरी क्या है? पाई पॉजिटिव चार्ज। तो अपन पाई पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस देखेंगे अभी। सेकंड कैटेगरी है पाई पॉजिटिव चार्ज। अब ये एकदम सोफा है, एकदम इजी। चलो बनाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा। बन गया। हाइब्रिड कैसा बनेगा? और फिर ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उस पर पॉजिटिव चार्ज दिखाने का है। सिंपल। क्या हो रहा है? पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, इसमें क्या होगा? पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, बस। पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो 1 2 3, 1 2 3। 1 नंबर के कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है। 1 नंबर के कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, इसीलिए 1 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 3 नंबर के एटम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, 3 नंबर के एटम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, इसीलिए 3 नंबर पे पहले पॉजिटिव था तो अब न्यूट्रल हो जाएगा। कुछ कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखते, पॉजिटिव बाय 2, पॉजिटिव बाय 2। मेरे को अच्छा नहीं लगता ये सर। आपके अच्छे नहीं लगने से क्या होता है ना? तो इसलिए मैंने बता दिया है। ऐसा पॉजिटिव बाय 2 भी कुछ कुछ बुक्स में लिखते हैं। तो वो पॉइंट एक बार फिर से, 1 नंबर के कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, और 3 नंबर के कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है इसलिए उसका पॉजिटिव खत्म हुआ। 3 नंबर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है इसलिए उसका पॉजिटिव खत्म हो गया। और फिर उसका हाइब्रिड लिखने के 2 तरीके मैंने बता दिए नीचे। हर्षद ने हाथ उठाया था डाउट पूछने के लिए, शायद वो यही बोल रहा था कि स्टेटमेंट रिपीट करो। हर्षद अनम्यूट। सर वो चार्ज का क्लियर नहीं है। चार्ज का क्लियर नहीं है। 3 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है क्या लेफ्ट हैंड साइड वाले में? यस सर। पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा? कौन सर? राइट साइड वाले को? राइट साइड नहीं, इन जनरल हवा में एक पॉजिटिव चार्ज है तुम्हारे पास में और उसको तुमने इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा ना। यस सर।
तो लेफ्ट साइड वाले में जो 3 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज है वो राइट साइड वाला स्ट्रक्चर बन के 3 वाला न्यूट्रल हो जाएगा। Oh, yes, sir. Yes, sir. समझ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, और लेफ्ट साइड वाले में 1 नंबर न्यूट्रल है, Yes, sir. तो 1 नंबर से चार्ज ले लिया, 1 नंबर से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसको पॉजिटिव चार्ज दिया। ठीक है, Yes, sir. वेरी गुड। फिर और इसमें अपन ऐसा लिख सकते हैं, छोटा सा पॉइंट लगा के, ऐसा ठिपका मार के लिखते हैं ना अपन नोट्स, जैसे लिखो कार्बन निगेटिव, इसमें लिखना माइनस इलेक्ट्रॉन, कार्बन न्यूट्रल, इसमें लिखना माइनस इलेक्ट्रॉन, कार्बन पॉजिटिव। उल्टा जाएंगे तो लिखना प्लस इलेक्ट्रॉन, और उल्टा जाएंगे तो लिखना प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये प्लस इलेक्ट्रॉन का मतलब पॉजिटिव नहीं है वो, लाइक एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं अपन उसमें। ये मत बोलना कि सर ने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज का भी इलेक्ट्रॉन रहता है, ऐसा नहीं है। एक कार्बन आयन से अगर अपन इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो वो न्यूट्रल बनता, फ्री रेडिकल के जैसा। उससे और एक इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो पॉजिटिव बनता, और पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो न्यूट्रल बनेगा, और न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो निगेटिव बनेगा। ठीक है, लिख लो इसको। कार्बन आयन से निगेटिव हटाया, सॉरी कार्बन आयन से इलेक्ट्रॉन हटाया तो न्यूट्रल, न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन हटाया तो पॉजिटिव, पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन दिया तो न्यूट्रल, और न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन दिया तो निगेटिव। लिख लो इस चीज को। चलो, इसमें कोई डाउट किसी को? पूछना है कि नहीं पूछना है? आगे बढ़ते हैं। और एक पॉइंट यहाँ लिख लो फिर से, अगर पहले लिखा होगा तो भी लिख लेना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ रहता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। Flow of electrons is always from high electron density to low electron density. ठीक है, चले आगे, करें डिलीट, प्रैक्टिस करते हैं। रेजोनेटिंग वही सिंपल सिंपल, बताओ बनेगा क्या? लिख देना नो रेजोनेंस, बोल देना दूर है, दूर है। इसमें भी लिख लेना नो रेजोनेंस, उसमें लिख लेना वेरी लेस स्टेबल स्ट्रक्चर। ऐसा लिखो, वो जो स्ट्रक्चर है वो खुद ही बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। मतलब एक चीज तो ये होती है कि रेजोनेंस हो रहा है क्या, रेजोनेंस हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है वो बात की बात है, लेकिन वो स्ट्रक्चर भी तो खुद स्टेबल होना चाहिए। तो उसमें लिखो वेरी लेस स्टेबल स्ट्रक्चर, बहुत ही कम स्टेबल स्ट्रक्चर है वो, बहुत ही ज्यादा कम स्टेबिलिटी है उस स्ट्रक्चर की। और ऊपर वाले स्ट्रक्चर में भी लिखना नो रेजोनेंस, नीचे वाले स्ट्रक्चर में भी लिखना नो रेजोनेंस। चलो रीजन बताओ, कौन बताएंगे रीजन, हाथ उठाओ। पहला स्ट्रक्चर रेजोनेंस क्यों नहीं शो कर रहा है, हाथ उठाए प्लीज। हेलो, ठीक है, रीजन बता देते हैं। वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, डिस्टेंस बढ़ गया। अभी बताया था ना, एक सिंगल बॉन्ड का डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ 2 सिंगल बॉन्ड का डिफरेंस आ गया। 2 सिंगल बॉन्ड का डिफरेंस आने की वजह से 2 सिंगल बॉन्ड का डिफरेंस आने की वजह से स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल हो गया। सॉरी, अनस्टेबल हो गया मतलब स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। और नीचे भी क्या है, नीचे रीजन लिखा है अपन ने,
वो चीजें परपेंडिकुलर है, इसमें लिखना पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल, इसको लिखे आप लोग, पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल एंड पाई बॉन्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पॉजिटिव चार्ज जो है और वैकेंट पी ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसलिए नो रेजोनेंस। और ये जो स्टेटमेंट में लिखा है वेरी स्टेबल, वेरी लेस स्टेबल, वेरी अनस्टेबल स्ट्रक्चर, इसका रीजन लिखना पॉजिटिव चार्ज इज ऑन sp2 कार्बन। इसका रीजन लिखेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर है, sp2 कार्बन पर है। पॉजिटिव चार्ज इज ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, इसलिए वो अनस्टेबल है। पता है ना sp2 वाला जो रहता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, लिख लो sp2 इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, therefore positive charge will be unstable। sp2 is high electronegative, therefore positive charge will be unstable, लिख लो इसको। ठीक है, चले आगे। बताओ कोई डाउट है क्या यहाँ तक, प्लीज पूछ लो। नो डाउट्स, वेरी गुड। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा। चलो इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाओ। नंबरिंग अच्छे से करना कार्बन की, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है, नंबरिंग ठीक से कर दो और इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाओ। देखो कितने बनते हैं, पहले तो ये देखो एक से ज्यादा बनते क्या, दो से ज्यादा बनते क्या। यस, आंसर्स प्लीज। चलो ये बता दो हाथ उठा के कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं, ताकि मेरे को पता तो चले, जनता रिस्पॉन्ड तो कर रही है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई विल वेट। ओके, आंसर्स, आंसर्स प्लीज। सर बोलिए हर्ष, आंसर मत दो, क्वेश्चन पूछो। नहीं सर, मैं मतलब आंसर के लिए बोल रहा था। हाँ, देखा मैंने, आप रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ। ओके सर। जाने दो, कोई आंसर नहीं दे रहा है, हर्ष आप ही आंसर दे दो। सर आई थिंक सो नो रेजोनेंस होगा क्योंकि कंपाउंड प्लेनर नहीं है ना। नहीं, कंपाउंड प्लेनर है, तो सर इसमें इवन नंबर ऑफ तो वो है ना। चिपके हुए नहीं है ना, वो चिपके हुए रहते थे तो प्रॉब्लम रहता ऐसा, ये दूर है ना, ओके सर।
वो तो देखो हाँ इसमें सर। कैसे, हाँ डाउट अच्छा है आपका। इसमें देखो इतने वाले पार्ट में तो रेजोनेंस सिखाया था ना, हाँ सर। फिर उसको ऐसा इमेजिन करो, समझा। यस सर। और हाँ दूसरा, सर। और दूसरा कैसा इमेजिन करेंगे, दूसरा ये हरा वाला ऐसा इमेजिन करो। चमका क्या ये हर्ष? हाँ सर, समझ गया। हाँ, अभी सब लोग ट्राई करें। म्यूट कर लो हर्ष। अगर वो डबल बॉन्ड चिपके हुए रहे, इसको इसको भी अच्छा नाम है, इसको क्यूमुलेटेड डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड डाइन। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन। ये भी नाम आप लोगों के नोटबुक में होने चाहिए। कॉन्जुगेशन में नो, कॉन्जुगेटेड डाइन, डाइन मतलब डबल बॉन्ड दो बार, कॉन्जुगेटेड डाइन। और ये लिख लेना आइसोलेटेड डाइन। आइसोलेटेड, दूर दूर रहते एक दूसरे से। आइसोलेटेड डाइन लिख लो इसको, क्यूमुलेटेड, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड। हेलो सर। बोलिए ओम। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप ये एग्जांपल फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये आंसर बताया ही नहीं मैंने इसका, करेंगे एक्सप्लेन। ओम, आपको ये समझा गया कि अगर डबल बॉन्ड चिपके हुए रहे तो रेजोनेंस नहीं होता, हाँ सर, वो तो पता उसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड डाइन, ठीक है। वो है। हरे ओके कलर सर। में लिखा है। फिर कॉन्जुगेटेड डाइन लाल कलर में लिखा है, उसमें रेजोनेंस होता, रेजोनेंस का मतलब ही कॉन्जुगेशन है। और नीचे जो ऑरेंज कलर में लिखा है उसको बोलते हैं आइसोलेटेड डाइन। अभी इतना ही बताया। और वो जो एग्जांपल आपको दिख रहा है उसमें एक ब्लू कलर का डब्बा दिख रहा होगा, तो ब्लू कलर के यस डब्बे सर। में पाई पाई रेजोनेंस चलाना, ग्रीन कलर के डब्बे में पाई पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस चलाना। समझा ओम? यस सर, समझ गया ट्राई सर। ट्राई करो, जनता ट्राई कर रही है अभी। चलो आंसर्स देने के लिए हाथ उठाए। ठीक है, मैं क्यूमुलेटेड, कॉन्जुगेटेड और आइसोलेटेड डिलीट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो हरे कलर के डब्बे के रिस्पेक्ट में, ये आ गया पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसा। और इसका तीनों का मिला के हाइब्रिड अपन बनाएंगे, सब पे डॉट डॉट डॉट, और पूरे पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के पॉजिटिव चार्ज, अकेला पॉजिटिव चार्ज। और नहीं तो वो जो मेथड मेरे को अच्छा नहीं लगता, उसमें कैसा करेंगे, सब पे डॉट डॉट डॉट, पॉजिटिव बाय 3, पॉजिटिव बाय 3, पॉजिटिव बाय 3, इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, पहले इस रीजन में रेजोनेंस चलाया, पहले इस रीजन में रेजोनेंस चलाया, और फिफ्थ नंबर से पॉजिटिव चार्ज थर्ड नंबर पे आया, फिफ्थ नंबर से पॉजिटिव चार्ज थर्ड नंबर पे आया, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में और अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता जब 1 नंबर पे पॉजिटिव आ जाएगा,
जब 1 नंबर पे पॉजिटिव आ जाएगा तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसके 3 रेजोन, तो जो कंपाउंड क्वेश्चन में गिवन था, ये कंपाउंड जो गिवन था, इसके 2 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। टोटल इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अपन ऐसा बोलते हैं ना, मेरा एक भाई, हम दोनों मिलके भाई भाई है ना, तो मेरे घर वालों के 2 बच्चे, तो 2 भाई, लेकिन मेरा एक ही भाई, मैं खुद का भाई थोड़ी हूं। तो जो कंपाउंड क्वेश्चन में दिया है उसके और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन उस चीज के टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एक जो क्वेश्चन में दिया है और जो 2 मैंने नीचे बनाए। क्या हमें समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज 5th नंबर से 3rd पे गया, और 3rd के बाद फिर वो 1 पे गया, फिर 1 से 3 और 3 से 5 जा सकता। तो ऐसे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इस कंपाउंड के। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। तो इसको बोलना रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलेंगे इसको? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखो RS1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। इतना लिखो जल्दी से। फिर इसमें आप लोग एक पॉइंट लिखे, हेलो, हाँ, आप लोग एक पॉइंट लिखे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 and 3 आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। 1 और 3 जो है वो क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। 1 and 3 are equivalent resonating structures because their stabilities are equal. 1 and 3 are equivalent resonating structures because their stabilities are equal. क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी इक्वल है इसलिए 1 और 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। फिर अगर अपन स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखने जाए तो कैसे लिखेंगे फिर? 2 greater than 1 equals 3। तो ये भी रहना चाहिए आपके पास में लिखा हुआ 2 greater than 1 equals 3। 2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा लिखेंगे अपन। क्यों लिखेंगे 2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा? क्योंकि 2 वाला सेकेंडरी कार्बोकैटायन है इसलिए। 2 वाला सेकेंडरी कार्बोकैटायन है इसलिए। बोलिए हर्ष। सर 1 और 3 मतलब सेम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कैसे हो गए? 1 और 3 सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हुए, इक्विवेलेंट हुए। और वो इक्विवेलेंट क्यों हुए? क्योंकि दोनों में 1 डिग्री पे कार्बोकैट, देखो देख के समझ में आ रहा है ना कि वो दोनों इक्विवेलेंट है, सरीके दिख रहे हैं ना। सर लेकिन आपने बोला कि वो नोमेनक्लेचर में होता, इसमें नहीं होता ना सर वैसे? हाँ, नहीं होता, इसलिए तो मैं बोल रहा सेम नहीं है, इक्विवेलेंट है। इक- अभी कैसा रहता है, हाँ इक्विवेलेंट और सेम इंग्लिश के लिए सेम होगा, लेकिन हाँ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर म्हणजे इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें 2 ट्विन्स है। हाँ सर, समझ गया सर। समझ गए? हाँ, तो वो 3 भाई, उसमें से 2 ट्विन है और एक अलग है। फिर जो ट्विन यस रहते हैं वो सेम दिखते तो उनकी स्टेबिलिटी सेम है, लेकिन वो स्ट्रक्चर अलग अलग है। क्यों स्ट्रक्चर अलग अलग है? क्योंकि एक में पहले पे पॉजिटिव और एक में 5वें पे पॉजिटिव। हाँ सर। ओके हर्ष, म्यूट कर लो। और 1 और 5 इक्विवेलेंट लिखना क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी सेम है। 2 लोगों को ट्विन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सेम, टाइम ऑफ बर्थ नहीं मालूम, क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ सेम रहता। जरूरी नहीं है कि वो दोनों सेम दिखे, है ना। शायद बायोलॉजी वालों को पढ़ाया है, पढ़ाएंगे आगे चल के, कुछ तो भी रहता, बोलते फ्रेटर्नल ट्विन, मैटरनल ट्विन, क्या रहता मेरे को नहीं पता, लेकिन 2 स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट है मतलब उनका स्टेबिलिटी सेम है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 आर हैविंग द सेम स्टेबिलिटी, और 2 की स्टेबिलिटी उन दोनों से ज्यादा है, तो 1 और 3 को इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलना। तो जो ज्यादा स्टेबल रहता है उसका हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है, ज्यादा स्टेबल वाले का हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन ज्यादा। ठीक है, तो इसमें आपको समझा कि पॉजिटिव चार्ज इधर गया क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइट में गया। देखो पहले स्टेप में ये हुआ, उसकी वजह से ये बना, और दूसरे स्टेप में ये हुआ, उसकी वजह से ये वाला बना, है ना। पहले स्टेप में
पांचवे से तीसरे पे गया और दूसरे स्टेप में तीसरे से पहले पे गया और ऐसे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। हो जाएगा ये? कोई डाउट इसमें? वीरती मेहता। सर वो पॉजिटिव चार्ज को अपन +/3 ऐसे लिखते तो वो कितनी बार कितने /3 होगा वो, मतलब बाय कितना होगा वो कैसे पता चलेगा? 3 कार्बन पे गया ना, पॉजिटिव चार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने लोगों ने ली इसमें? 3 कार्बन एटम ने ली, इसलिए /3। पिछले वाले के ठीक। एग्जांपल में 2 लोगों ने ली थी। चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉब्लम है, जितने ज्यादा लोग उसको सपोर्ट करते हैं उतना चार्ज के लिए अच्छा, तो दुख बांटने से कम होता है। ठीक है, यस सर। ओके, म्यूट कर लो। और इसलिए भी वो प्लस, अभी उसमें देखो +/3 में प्रॉब्लम क्या है, मैंने बोला ना मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता, फिर मैंने ऐसा बोला भी सर आपको अच्छा नहीं लगने से क्या होता है। वो +/3 में प्रॉब्लम कैसा है, जो बीच वाला कार्बन है वो हल्का सा पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा ज्यादा देर के लिए रखेगा, क्योंकि 3 नंबर वाला 2 डिग्री है ना, तो वो एग्जैक्टली 33% 33% 33% डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा थर्ड नंबर के कार्बन पे, इसलिए मैं +/3 प्रीफर नहीं करता, इसलिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट प्रीफर करता हूँ। इस चीज को समझे मैंने क्या बोला अभी? पॉजिटिव चार्ज जहां ज्यादा स्टेबल रहता वहां ज्यादा देर के लिए रहता, ज्यादा देर के लिए रहता तो रेजोनेंस हाइब्रिड में उसका उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता। तो इस एग्जांपल में ऐसा अपन सोच सकते हैं 1 और 3 का कंट्रीब्यूशन इक्वल है, तो ऐसा सोचो वो दोनों 30% कंट्रीब्यूट करेंगे और दूसरा वाला 40% कंट्रीब्यूट करेगा। तो दूसरा वाला अगर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर तक दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रहा और इक्वल समय के लिए पहले और तीसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रहा। आई होप मैंने जनता को ठीक से समझा दिया है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज मेहरबानी करके यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देखना, बाद में ये टॉपिक कवर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी पे डिपेंडेंट है, नाम ही है इसका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्लीज इस टॉपिक को लाइटली मत लेना। और आइसोमरिज्म की असाइनमेंट 4 असाइनमेंट आइसोमरिज्म की डिस्ट्रीब्यूट हो गई है ईमेल पे, पिछले सैटरडे संडे 2, इस सैटरडे संडे 2, उसके सॉल्यूशन आंसर की वगैरह भी शेयर कर दिए थे, तो प्लीज उसको सॉल्व करे अगर नहीं किया होगा अब तक तो। ठीक है, आगे बढ़े। एक और छोटा सा पॉइंट आज की क्लास का, ये जो बताया था ना पाई पाई रेजोनेंस में, क्या बताया था ये, तो ये अगर मैं ऐसे लिखूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3, तो इसमें भी आप लोग लिखो, क्या लिखेंगे, 1 और 3 इक्विवेलेंट है और 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये भी लिख लेना। 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है और 1 और 3 जो है वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। 1 and 3 आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। 1 और 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है और 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है। 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों? क्योंकि उसमें चार्ज नहीं है। जैसे 1 और 3 में चार्ज दिख रहा है ना, तो वो चार्ज वाला रीजन फ्यूचर में पढ़ाएंगे, बट अभी लिख लो 1 और 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 1 and 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़े। एक एक पॉइंट इसी से रिलेटेड, एक पॉइंट इसी से रिलेटेड, इसको डिलीट करते हैं, ध्यान से देखेंगे सब लोग। इसके हाइब्रिड बनाओ। इसके हाइब्रिड कैसे बनेंगे, सॉरी इसके आरएस बनाओ। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, 1 2 3। इसमें लिखना 1 and 3 आर नॉट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर 2 और 2 के बाद में 3 की स्टेबिलिटी ज्यादा और 1 की स्टेबिलिटी। लिखो यहाँ पे 1 and 3 आर नॉट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नेक्स्ट टाइम पे फिर से पढ़ाएंगे इस चीज को, बट अभी लिख के रखो। 3 is more stable than 1, therefore they are not equivalent resonating structures. Equivalent resonating structures are the structures which have
सेम स्टेबिलिटी, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच हैव सेम स्टेबिलिटी. ठीक है, जो पढ़ाया समझ में आया, आज के लिए सफिशिएंट है. थैंक यू सो मच. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. नेक्स्ट रन पे कल सुबह 9 बजे मिलेंगे. प्लीज थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करना. आइसोमरिज्म, नोमेनक्लेचर वगैरह के बहुत सारा मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया है. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. कल मिलते हैं. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास.